इस कार्यक्रम के पुण्य अर्चक हैं श्री वीरचंद, श्रीमती उषा रानी, श्री राजेंद्र कुमार, गजेंद्र कुमार, श्री अजय कुमार, श्री प्रवीण, श्रीमती प्रिया, श्री विकास, श्रीमती मेनका, श्री प्रणव, रेशम, अक्षित, तनिष्क, कश्वी, लाव्या एवं समस्त बड़जात्या परिवार, कामा निवासी, दिल्ली, जयपुर प्रवासी, फर्म एकता एंटरप्राइजेस। तो इसमें क्या हुआ, ये घटना बताई नहीं प्रवचन में, लेकिन लगता है कि बताना चाहिए कि कैसी स्थितियां बनती हैं। वंदना की परिक्रमा भी शायद उस दिन कर ली, है ना। मूर्ति थी पीछे तरफ, 1 मिनट बैठ कर के 10 सेकंड में उसे भी नमस्कार कर लिए चरणों के। तो बाबा जी बैठे थे जो, तो वो कहते बाबा जी वो थोड़ा सा विनम्रता से बोल रहे थे, क्योंकि उनके जो मुखिया थे वो 2-3 बार आ गए थे, तो असर तो पड़ता ही है कि भाई अब जब मुक्तानंद जाके आए तो थोड़े, लेकिन वो फिर थोड़े से हम बाहर जाके, जो ओटला बना है बाहर तरफ चढ़ती हैं सीढ़ियाँ, वहीं पर ओटला बना, वहाँ बैठ गए कि एक जाप करते हैं और अच्छा माहौल लग रहा है, थकान महसूस हो रही है। इतने में वो पीछे वाले भी आ जाएंगे और जो अध्यक्ष जो पीछे रह गए ये भी आ जाएंगे, इनके भी दर्शन हो जाएंगे। तो वो पुलिस वाले को इशारा किया बाबा जी ने, तो पुलिस वाला आकर के हमसे बात करने लगा, अब चलिए 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 यहाँ मत बैठिए। मतलब जो पुलिस ये इसलिए रखवाए थे ऊपर कि कोई भी तीर्थ यात्री आए उन्हें सबको आराम से दर्शन हो जाए। आजकल वो उनके मोहरे बन गए, आजकल वो उनके चाकर बन गए। वो इशारा करेंगे कि इसको हटाओ, इनको आगे बढ़ाओ, इनको रुकाओ। व्यवस्था बनाइए, लेकिन ये भी तो समझ जाइए कि ये कोई तपस्वी हैं, कोई मुनि हैं, कोई आचार्य हैं। थोड़ा शालीनता से पेश आइए। वो भी थोड़ा सा गर्म होने लगा, तो हमने कहा थोड़ा शांति रखिए, 1 मिनट बैठेंगे। नहीं चलिए चलिए चलिए। तो राजा भाई बोले कि महाराज चलो। अब वो थोड़े सरल श्रावक कहिए, और कोई होता तो भिड़ भी जाता, क्यों चलिए, महाराज जी बैठेंगे। फिर क्या हुआ, 25 एक सीढ़ियां उतरे कि वो जो हमारे साथ सिक्योरिटी टीम थी पुलिस की, भाई अपन गिनते थोड़ी हैं, हम तो साधु के हिसाब से ही चलते हैं। अब वो सरकार ने सिक्योरिटी लगा दी, श्रावकों ने सिक्योरिटी ले ली, ठीक है, अतिथि का दर्जा दे दिया। राजस्थान में भी दिया था, हमने दूसरे दिन ही मना करवा दिया कि भाई मुझे कोई अतिथि नहीं बन रहा, राज्य की अतिथि, मैं ऐसे ही ठीक हूं, जो मैं शास्त्रों के हिसाब से अतिथि बना रहा हूं वही बहुत है। फिर भी जुड़ जाती हैं व्यवस्थाएं, ठीक है। तो फिर हमने फिर इशारा किया 2-4 साधुओं को, मैंने कहा कि अब जाओ आप लोग, पूरी परिक्रमा करो, पूरा व्यवस्थित बैठ के जाप करो, ये पुलिस वालों को देखने दो कि कौन क्या करता है। पुलिस को भी कहा कि जाओ महाराज जी के साथ, और फिर आपके जो ये आतंकवादी वाले महाराज है ना दिल्ली वाले, इनको भी भेज दिया। कि जाओ। तो 4-5 साधु फिर वो चुप रहे, उनको कुछ आभास आ गया कि जब इतने पुलिस वाले साथ में आए हैं तो कुछ ना कुछ तो संघ ने, साधुओं ने वंदना की, आराम से परिक्रमा की, जाप किया। और मतलब क्या है, एकदम बंदर घुड़की में आप आ गए तो गए काम से। और हम तो बंदर घुड़की में आ जाने वाले ही लोग हैं। बोले किसी ने हूं गया तो अच्छा भाई कुछ नहीं, क्या हुआ क्या हुआ, अरे तुम भी हूं करता है तो भले ही कभी आप चींटी को मत मारो, लेकिन वक्त पड़े तो शेर की तरह दहाड़ो। उनके रूम्स किस तरह से ड्राइंग किए जा रहे हैं, रूम में क्या क्या रखा और क्या क्या लगाया है, कहाँ क्या चिन्ह बनाते हैं, क्या करते हैं, उस पर भी कभी नजर रखना चाहिए। नहीं तो जो अपना सांगानेर जी, कौन से भगवान, आदिनाथ बाबा, बहुत फेमस हो गया क्योंकि वहाँ जमीन से मूर्तियां निकली। फिर दूसरे ठोलिया जी वाले मंदिर में से तलघर से मूर्तियां भी निकली।
वहाँ टोटल 7 मंदिर हैं, बड़े सुंदर सुंदर, लेकिन सबसे बड़ा मंदिर ये है। और इसके जिस तरफ से माने सड़क है और अपन प्रवेश करते हैं, वहाँ एक माने जैनों में रही है यक्ष वगैरह, या वो क्या बोलते क्षेत्रपाल, इस टाइप की भूमिया जी जिसे बोलते लोग, उसकी स्थापना, वो स्थापना है। अब स्थिति क्या हो गई, पूरा गांव इकट्ठा होकर के और त्योहार मनाता है। एक दिन ऐसा जोरदार धूमधाम से चल रहा था। हमने कमेटी से पूछा कि भाई क्या चल रहा है, उन्होंने कहा कि पूरा गांव और इधर उधर के ढेर सारे लोग आते हैं, मंदिर की दीवार में जो अपना बना हुआ है वहाँ प्रसाद बांटते हैं, ये भोग लगता है, वो होता है। तो हमने कहा कंट्रोल किसका है? उन्होंने कहा कंट्रोल तो फिलहाल हमारा ही है। तो हमने कहा लिखाओ इसके ऊपर जैन क्षेत्रपाल, शर्माओ मत कि हम क्षेत्रपाल को नहीं मानते हैं कि इसको नहीं मानते। मानो मत मानो, बात एक तरफ रखो, लेकिन जब कोई चीजें पैदा हो गई हैं तो उनको संभालो। एक टाइप का एक यक्ष हुआ करता था इतिहास में, मंत्र शास्त्र में, तंत्र शास्त्र में। नहीं, ये तो ये मूर्ति है। लो, उनकी लाइन लग गई और मालूम पड़ा तुमको कल मंदिर खाली करके जाना पड़ा। समझदारी से काम करिए। हम तो नहीं मानते, ये बातें तो अमुक पंथी मानते हैं। मानो मत मानो, लेकिन वस्तु की सुरक्षा के लिए आपको बुद्धिमानी से काम तो करना ही पड़ेगा। बेवकूफी कर दी, मालूम है आपको, ऐसे ढेर सारे किस्से। एक क्षेत्रपाल जी नाम का छोटा सा गांव है सागवाड़ा के पास, हाँ, खड़गदा। जैन परंपरा के अनुसार पूरा वो क्षेत्रपाल जी हैं, ऊपर उस पर भगवान की मूर्ति भी है। लेकिन पता नहीं लोगों की किस ढंग की मान्यता पैदा हुई कि आस पास के ढेरों गांवों से मानने लगे। उसके अगले दिन अंदर आदिनाथ भगवान ऐसे ही बैठे और उनकी धूमधाम से पूरे गांव वाले आदिवासी बंधु सब पूजा पतरा कर रहे हैं। और अब कमेटी में भी जैनों का जैसे कोई दखल ही नहीं रह गया। उनकी सबकी कमेटी बन गई, सबका सरकार ने भी अनुदान दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। आदिनाथ भगवान आज भी बैठे हैं, कुछ लोग मानते हैं, पूछते हैं, जैनी श्रावक जो आसपास हैं वो जाते हैं। स्थितियां क्या बनती हैं, संभाल करके समझ करके लेंगे तो बात बनेगी। और हमारे भाई बंधु कितने, देखिए केसरिया जी में केसरिया नाथ आदिनाथ की मूल मूर्ति के दोनों तरफ दिगंबर मुद्रा में है खड्गासन मूर्तियां। मुख्य मूर्ति तो समझ लो एक बार नहीं समझ में आ पाती है क्योंकि उनका चिन्ह लिंग नहीं दिख रहा है, लेकिन दोनों खड्गासन मूर्तियां तो दिख रही हैं। फिर ही हमारे ही श्वेतांबर बंधु कहलाने वाले पिल पड़े, हमारा मंदिर हमारा मंदिर। अरे भाई, और इस चक्कर में ये हुआ ना तुम्हारा रहा ना हमारा था, तो हमारा रहा ही नहीं, तुम्हारा भी नहीं हुआ, तीसरे आकर के। और इसलिए कल हमने एक बात और बोली थी कि पहले तो मिल बांट करके फैसला करो, कमेटियां ठीक से फिट करो, कोई उपद्रवी है तो पूरे समाज के सामने ला करके हिसाब किताब कुछ बराबर करो। लेकिन ऐसा माहौल कभी मत बनाओ कि कोई तीसरा लाभ ले जाए। अगर आपके ही दो पक्षों में से एक पक्ष जो कुछ ज्यादा उपद्रव करता है और वही लूटना चाहता है, तो फिर उसी के ऊपर छोड़ दो। ऐसा ना हो कि तुम दो के झगड़े में कोई तीसरा आके और वो खा जाए। महावीर मेमोरियल लेके इसको लेके कही थी ना हमने ये बात, कि आज भी उसमें चल रहा है कि कैसी भी स्थिति है, बुद्धिमानी तो ये है, जो भी है ये समाज की बात है। ऐसे घर में भी होता है, घर में कभी कभी भाइयों में इतना वो चढ़ जाता है ना क्लेश, कि इसको तो नहीं खाने देंगे, भले वकील खा जाए, पड़ोसी खा जाए, लेकिन बड़े भाई को तो नहीं लेने देंगे। इस टाइप की बेवकूफी, छोटे भाई को तो नहीं लेने देंगे। अरे इतनी तो दया, इतना तो प्रेम रखो कि भाई तो है ना, भाई बोल भी रहे हो तो ले रहा तो ले लेने दो। वकील खाए, कोर्ट खाए, पुलिस खाए, पड़ोसी दबा जाए, दूसरे दोस्त नाम के बदमाश बीच में कूद करके और लाभ उठाएं, इससे अच्छा तो यही था कि तुम भाई बहन आपस में कुछ आराम से, जैसा कम ज्यादा जैसा था वैसा, उसके बच्चे तो खुश रहते, कम से कम तुम्हारी चीज तुम्हारे ही आसपास तो रहती। ऐसी बेवकूफ़ी करते हैं ना
हम जैनी को तो बेचेंगे नहीं। अरे भाई तुम खुद जैनी हो, जैन मोहल्ले में हो, जैनी श्रावक को क्यों नहीं बेचते हो? मंदिर जी वाले मांग रहे हैं तो मंदिर को क्यों नहीं देते? हाँ, इन लोगों ने हमें कितना सताया है। अरे किसने सताया है, क्या किया है? समाज में रहते हो तो थोड़ा ऊंचा नीचा तो होता ही है। नहीं, किसी मुसलमान को बेच देंगे, और ऐसा दुष्ट लोग ऐसा करते भी, और उससे वो पूरी मंदिर और पूरी कॉलोनी खदर बदर हो जाती है। ऐसी बेवकूफ़ी करने वाले आतंकवादी को आप क्या कहेंगे? धर्मात्मा कहेंगे? भले वो खूब धर्म के नारे लगाओ, खूब मुमुक्षु बन जाओ, तुम इतना ही नहीं समझ पा रहे, व्यवहार नहीं समझ पा रहे। ज्ञानियों, शिखर जी, गिरनार जी बहुत बड़े बड़े तीर्थ हैं। 5वीं टोक चौथी प्रद्युम्न कुमार जी की, 5वीं नेमिनाथ कृष्ण जी के चचेरे भाई, स्वयंभू स्त्रोत में जिनके लिए कहा है कि बलभद्र और कृष्ण उनके समौषण में जाके आनंद लेते थे, प्रवचन सुनते थे। तो चाहिए कि हम इसके जीवंत और जागृत रखें। जिनवाणी की जितनी किताबें छपती हैं ना, नेमिनाथ की पूजा में एक गिरनार का और 5वीं टोक का अर्घ अलग से छपना चाहिए। जब मोक्ष कल्याण का अर्घ चढ़ाते हैं तो उसमें एक लाइन जुड़ी होना चाहिए, गिरनार की 5वीं टोक से मोक्ष पधारे, नेमिनाथ भगवान के चरणों में अर्घम निर्पामति स्वाहा। कई किताबों में आप वहां जाके कुछ कर पा रहे, नहीं कर पा रहे, किताबों में तो उल्लेख छोड़ते जाओ। हो सकता है कल कोई शेर का बच्चा पैदा हो जाए, आज है कि नहीं ये तो अंदाज नहीं लग रहा है, लेकिन हो सकता है, आज भी हो सकता है। तो ऐसे कुछ नमूने, कुछ उल्लेख छोड़ते जाइए, ताकि भविष्य। और गिरनार टॉक के संबंध में एक प्रख्यात आर्कियोलॉजिस्ट हुए जेम्स बर्गीज, उनने अपनी रिपोर्ट में एक उल्लेख किया। अपनी एक जो रिपोर्ट उस समय लिखी गिरनार के संबंध में, उसमें लिखा भगवान नेमिनाथ के चरण बने हैं, पत्थर पर दीवार पर एक मूर्ति बनी है, और वहाँ एक बड़ा घंटा लटका हुआ है, और एक नग्न साधु वहाँ पर बैठे मिले। ये उल्लेख किया कब? 1874-75 में। कितनी पुरानी बात हो गई। वो किताब तो आज भी उपलब्ध होगी, आपके पास है। आपके पास तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। आप जैसे लोग एक छोटी सी टीम बना के मजबूत और बढ़ जाएं, तो जब कोई चीज़ में उन्हें 500 साल में सफलता मिल सकती है, तो हमें भी सफलता ज़रूर मिलेगी। और इस स्वतंत्र भारत में तो और जल्दी मिलेगी। हमारी ही चीज़ है, उसे कहीं खोजने भी नहीं जाना है। 1902 में बंडीलाल जी, जो धर्मशाला नीचे कारखाना कहलाती थी, उन लोगों ने 5वीं टोक की छतरी की मरम्मत कराने के लिए उस समय के राजाओं से अनुमति मांगी। अनुमति मिली, उसका पत्र भी उपलब्ध है ऐसा। और 1907 में जब छतरी टूट गई, तो फिर से ही बंडीलाल जी धर्मशाला ने और छतरी बनवाई। 1907 में मरम्मत करवाई ऐसा। और उसके जो रजिस्ट्रेशन है ना, आज भी उसमें 5 टोकों के नाम इसी ढंग से लिखे हुए हैं, जैसे हमने आपको बताया। और उस समय के हिसाब से बंबई पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत वो रजिस्टर्ड भी रहा है। बहुत सारे हैं और सारे उदाहरण हैं, साक्ष्य हैं। लेकिन 2004 में हमारे पक्ष में आदेश आने के बाद भी, स्टे लगने के बाद भी, वहां दत्तात्रेय की मूर्ति रख दी, बड़ा सारा गेट बना दिया, और सारी दादागिरी चालू हो गई। भाई अल्पसंख्यक होने के बावजूद हमें वो सारी सुरक्षा मिलना चाहिए थी, सरकार को उनकी रक्षा करना चाहिए थी, बल्कि सरकार की नाक के नीचे उनके गुर्गों ने वो सब कुछ कर डाला। जो भी है ऐसा परम पवित्र तीर्थ सुरक्षित हो। तीर्थों पर जाकर के आत्माएं पवित्र होती हैं।
भेद विज्ञान की निर्मलता बढ़ती है। यहाँ कौन सी भावनाएं भाकर के नेमिनाथ मोक्ष पधारे हैं। 72 कोटि मुनिराज मोक्ष पधारे, 7 कोटि। कितने मुनि मोक्ष गए हैं गिरनार जी से? 72 करोड़ 700 एक। पालीताना शत्रुंजय बड़ा तीर्थ है। पावागढ़ का हाल बड़ा तरस आता है। तुम बैठे हो गुजरात वाले, कुछ लोगों ने ऐसा जबरदस्त शिकंजा कस रखा है अपना कि वे ऐसे कुंडली बांध के बैठे हैं ट्रस्टी बन के कि ना कुछ करने को तैयार होते हैं, ना किसी को कुछ करने देने को तैयार होते हैं। 1-2 बार हमारी से उनका मिलना हुआ। हम सोचते हैं एक बार यहां भी बुलाया जाए कि भाई कर क्या रहे हैं, कम से कम उनको सुरक्षित तो रख लो। ऊपर देवी जी के मंदिर का कचरा तो तुम्हारे ग्राउंड में मत डालने, तो तुम्हारे मंदिर के पीछे ढेर लग गया, घूरा बन गया, घूरे ही में दब जाएंगे वो एक दिन। थोड़ा तो समझदारी से काम लेना होगा। और यात्रियों की संख्या बढ़ाइए, यात्रा की संख्या बढ़ाइए। सुना है कि जबलपुर से 150 लोग गिरनार जी जा रहे हैं, फिर अमुक जगह से भी कुछ लोग योजना बना रहे हैं। फिर आज एक लोग जो आए थे वो गिरनार से संबंधित भी थे, तो हाँ कह रहे थे कि अष्टापद यात्रा लेके जा रहे हैं। हमने उनको कहा कि हर साल कहीं भी यात्रा लेके जाइए, लेकिन आपकी जिम्मेवारी बनती है कि हर साल एक यात्रा गिरनार जरूर लेके जाइए। और कहीं जाना है तो दूसरी यात्रा की योजना बनाइए। बस इतना ही समझ लें कि ये व्यवहार तीर्थ की रक्षा भी जरूरी है, और अंतरंग तीर्थ की प्रेरणा इनसे ही मिलती है। आत्मभावान करोत्यात्मा पर भावान सदा परा आत्मई विहात्मनो भावः परस्य पर एवते। 100% सत्य है कि आत्मा अपने भावों को ही करता है, ज्ञान आदि भावों को ही करता है, पर भावों का करता नहीं है। पर भाव सदा पर ही है। आत्मई विहात्मनो भावा परस्य पर एवते। और आत्मा ही आत्म भाव रूप है, और पर ही है। आत्मा अपने भावों को करता है और पर द्रव्य पर भावों को करता है, क्योंकि अपने भाव तो आत्मा ही हैं और पर भाव पर द्रव्य है। इसका क्या तारतम्य हुआ? बहुत बड़ा तारतम्य है। व्यवहार तीर्थ हमारी निर्मलता में निमित्त बनते हैं, जगाते हैं हमें। इसलिए हम आत्म स्वरूप की भावना करने वाले मुमुक्षु जन भी तीर्थ और चल अचल तीर्थों की सुरक्षा का संकल्प लें, कर्तव्य करें, भावना भाएं। कुछ नहीं कर सकते हैं तो 9 बार उसका जाप करके गिरनार सिद्ध क्षेत्रेभ्यो नमः और ये प्रार्थना दोहराएं कि भगवान ये तीर्थ सुरक्षित रहना चाहिए, सारे तीर्थ सुरक्षित रहना चाहिए, ताकि जन जन को वीतरागता का मार्ग मिलता रहे। जय बोलिए नेमिनाथ भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री वीरचंद, श्रीमती उषा रानी, श्री राजेंद्र कुमार, गजेंद्र कुमार, श्री अजय कुमार, श्री प्रवीण, श्रीमती प्रिया, श्री विकास, श्रीमती मेनका, श्री प्रणव, रेशम, अक्षित, तनिष्क, कश्वी, लाव्या एवं समस्त बड़जात्या परिवार, कामा निवासी, दिल्ली, जयपुर प्रवासी, फर्म एकता एंटरप्राइजेस।